बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अ, अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है उसमें तीन चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स में शामिल हैं। एक वेरिएबल असाइनमेंट, एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स यानी कि इफ़, और तीसरी लूप्स, रेपिटेशंस जो है हमारे पास। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि बुनियादी तौर पे आपको किसी भी प्रोग्रामिंग के टास्क को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इनके ज़रिए से आप हर किस्म का मसला हल कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है वो हो चुका कंप्लीट। ठीक है, जो चीज़ें आपको चाहिए किसी भी काम को करने के लिए तो वो आपके पास अब हैं। ठीक है जी, लेकिन मसला ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक काम अगर आप कर सकते हैं तो वो आसानी से भी हो सकता हो। ठीक है, अगर आपको एक सुई दे देंगे, गड़ा खोदो उससे या दीवार में सुराख करो तो हो तो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, आप लगे रहें तो हो तो जाएगा, लेकिन ज़रा तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम वो चीज़ें आगे देखने वाले हैं कि ये उन टूल्स में ये सारी चीज़ें अब आगे जितना भी हम कोर्स पढ़ेंगे सारी वो चीज़ें होंगी जो कि ज़रूरी नहीं है इनके बगैर हम काम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनके ज़रिए से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है? अगर आपको एक छुरी दे देंगे, इससे ये स्क्रू को ढीला करो तो हो तो जाएगा, लेकिन ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर दे दें उसके साइज़ का तो फिर आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो आगे जो चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं ये बेसिकली आपके वो वाले टूल्स हैं जो कि किसी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। किसी लैंग्वेज में एक शक्ल में मिलेंगे, किसी लैंग्वेज में दूसरी शक्ल में मिलेंगे, लेकिन तकरीबन हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। इनके बगैर भी अगर ना भी हो तो इनके बगैर काम चल सकता है, लेकिन इनकी वजह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नंबर एक। ठीक है जी, दूसरी बात जो आप लोगों को इस टॉपिक से पहले करनी है वो ये है कि आमतौर पे आज जो हम टॉपिक देखना चाह रहे हैं ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ाते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई मुश्किल टॉपिक है या ये कोई एडवांस टॉपिक है। उसकी वजह ये है कि ये जिस लैंग्वेज में हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अभी तक पढ़ाते रहे हैं, सी के अंदर इसको करना थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको करने के लिए 4-5 काम आपको करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज जो बैरियर है उसकी वजह से हम ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे जाके कराते हैं, वरना कॉन्सेप्ट खुद मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको क्यों कर रहे हैं अभी? इस वजह से कर रहे हैं कि नंबर एक, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा खुद भी हो जाएगा। नंबर दो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये आसान है। जिस तरीके से पाइथन इसको आपको इस्तेमाल करने के लिए देता है ये बहुत आसान है। ठीक है जी, सी लैंग्वेज के अंदर इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स और चाहिए होते हैं, इस वजह से हम शुरू में नहीं पढ़ाते। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोग जो अपने सीनियर्स वगैरह से बात करते हैं तो हो सकता है आप उनके साथ कोई डिस्कस करें कि जी हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो वो कहें कि जी ये तो हमने बहुत बाद में जाके पढ़ी थी, तीसरे सेमेस्टर में या इस तरह पढ़ी थी। तो उनकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर आप सी में ये अभी मैं सी पढ़ा रहा होता तो मैं भी ना करवाता। ठीक है, दैट वुड हैव मेड सेंस। लेकिन चूंकि पाइथन में इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है, आप अभी देख लेंगे कि हमारे हार्डली कितने 40 मिनट, तकरीबन 40 मिनट में हम अपना सारा कॉन्सेप्ट जो है वो वाला कवर कर लेते हैं जितना हमने उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारी एग्जाम्पल्स के साथ। कॉन्सेप्ट खुद तो मेरा ख्याल है 2 मिनट का है, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो सारा एक 35-40 मिनट में हम वो बराबर कर लेते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज का इशू था वहां पे पहले जो पास में हम पढ़ाते रहे हैं, तो इस वजह से हम नहीं करवाते थे। हम अभी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक टूल जो कि आसानी से हमें मिल सकता है तो अब हम उसको ले लें और हम उससे बहुत बड़े बड़े मसले हल कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको अभी से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी? अच्छा, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं सीक्वेंसेस। ठीक है, जिस तरह के नाम से जाहिर है कि आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होंगी और उनको आप एक ऑर्डर में रख दें तो ये बन जाएगा एक सीक्वेंस। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में जाना है तो आपको कहते हैं जी आप लाइन लगाएं और एक एक करके हम अंदर छोड़ेंगे सबको। ठीक है, तो जो बंदा सबसे पहले खड़ा है वो पहली पोजीशन पे है, वो पहले अंदर जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टूडेंट्स हो गया जो कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपको कहेंगे जी इस यूनिवर्सिटी में कितने प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो आप कहेंगे जी कंप्यूटर साइंस में ऑफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में ऑफर हो रहा है, और जो जो भी ऑफर हो रहे हैं वो सारे आप बता दें। तो ये भी एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। ठीक है जी, तो चीज़ें जब आप एक जगह पे जमा कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस की कई टाइप्स हैं हमारे पास। हम आज पहली टाइप से स्टार्ट करेंगे, आगे कुछ और टाइप्स भी इंशाल्लाह हम क्लास में ही करेंगे, लेकिन ये पहली टाइप जो है ये सबसे ज़्यादा क्या लें आसान भी है और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होती है। लेकिन सीक्वेंसेस अक्सर इस तरह होंगे कि अगर आप कहें कि ये चीज़ सीक्वेंस है तो उसके ऊपर कुछ कॉमन ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आगे इंशाल्लाह थोड़े थोड़े आ जाएंगे, लेकिन पहली जो किस्म हम देखना चाह रहे हैं उसको कहते हैं लिस्ट।
ठीक है। अगेन जिस तरह के नाम से जाहिर है, लिस्ट क्या होती है कि आपके पास जो भी चीजें आपने बताई, जिस तरह भी हमने एक बात की कि आपने एक लाइन लगाई हुई है और उसके अंदर एक खास पोजीशन के अंदर लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इस चीज को कहा जाता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बहुत ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली चीज है। आम लाइफ में भी आप देखते हैं, आपको कहा गया कि जी जाएं फलां फलां सब्जी लेके आए, ठीक है, तो वहां पे एक लिस्ट आपको दी जाती है कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। या आप ये कहते हैं कि आपके फोन है, आपके पास फोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कॉन्टैक्ट्स एक लिस्ट में होते हैं, ठीक है। हम आप लोगों की अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस में आपका नाम एक लिस्ट में लिखा होता है। आप लोगों की कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों की वो न्यूज़ फीड आती है, वो एक लिस्ट होती है, ऊपर से नीचे एक एक आइटम होता है उसके अंदर आपके मैसेजेस होते हैं, वो एक आपके पास लिस्ट होती है। तकरीबन जो भी चीज़ आप देखें, आपको किसी न किसी शक्ल में वहाँ पे लिस्ट नजर आएगी, ठीक है जी। तो चूंकि रियल वर्ल्ड में लिस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जब हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो भी लिस्ट बहुत ज़्यादा हमें नजर आती है, ठीक है जी। ये जो आप लोग जो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग रहते हो, या इवन कंप्यूटर साइंस का बंदा ना भी हो, आप लोग ऐप्स वगैरह यूज करते हैं, वेब के ऊपर करते हैं, तो एक दो दिन तक जरा आप देखें कि क्या क्या चीजें आपको लिस्ट की शक्ल में नजर आती हैं, तो आपको हार्डली कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिसके अंदर आपको लिस्ट नजर ना आए। हर चीज में आपको लिस्ट नजर आएगी, ठीक है जी। आप लॉग इन की स्क्रीन को अगर देख रहे हैं, वहां पे 2 यूजर लिखे हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ लिस्ट, ठीक है। पहला आपका यूजर है, दूसरा गेस्ट है, तो वो भी एक लिस्ट है आपके पास। आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, वो एक आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स खुल जाती है, ठीक है। आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, वहां पे आप लिखते हैं DIR, वहां पे एक लिस्ट ऑफ फाइल्स आपके पास आ जाती है। ऑटो ग्रेडर आप खोलते हैं, वहां पे लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स आ जाती है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ जाता है। हम रिपोर्ट खोलते हैं, लिस्ट ऑफ सबमिशंस आ जाती है। हर जगह पे लिस्ट आपको नजर आएगी, ठीक है। तो इतनी एग्जांपल इस वजह दे रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि वाकई लिस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, ठीक है। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने गौर इसके ऊपर ना किया हो कि ये सारी चीजें लिस्ट हैं, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह पे लिस्ट नजर आएगी, ठीक है जी। यहाँ पे ये अगर देखें, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हो, ये देखें, ये लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स है, ठीक है। जिधर देखेंगे तो आपको लिस्ट फिर नजर आएंगी, सही है जी। इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस एक लिस्ट होती है, ठीक है। हर किस्म की चीज के अंदर लिस्ट आपको नजर आती है। तो लिस्ट को इस्तेमाल करना अगर हम सीख लें, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीकाकार आ जाता है, ठीक है जी। चीज़ों को हम लिस्ट के अंदर डाल के उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन कर सकते हैं। उनकी कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम ये देखें कि लिस्ट पाइथन में बनती किस तरीके से है। तो पाइथन में लिस्ट सिंपली आप इस तरीके से बनाते हैं कि आप कोई कलेक्शन ऑफ आइटम्स के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 चीजें हैं, 1 8 2 8, ठीक है। और अलग अलग कैसे हुई है, मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये 4 हैं, क्योंकि दरमियान में 3 कॉमा नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 अलग है, 8 अलग है, 2 अलग है और दूसरा 8 अलग है, ठीक है जी, सही है। और ये सारी लिस्ट है। ये मैं कैसे कह रहा हूं कि ये लिस्ट है, क्योंकि इसके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पाइथन में जो चीज देखी है, वो हम लोगों ने सिर्फ पैरेंथेसिस देखे थे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं। अब हम एक और ब्रैकेट देख रहे हैं जो कि लिस्ट के साथ काफी ज्यादा रिलेटेड है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप यूं समझे कि ये लिस्ट के लिए लिस्ट के साथ बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो ये आपको जब नजर आएगा तो आपको कहीं ना कहीं लिस्ट की सेंस आनी चाहिए कि लिस्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक होगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो सिंपली हमने एक लिस्ट बनाई, ये लिस्ट है, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया। जैसे हम कहते थे v इज इक्वल टू 20, तो v के अंदर एक वैल्यू होती थी जिसकी एक वैल्यू होती थी 20। इस तरीके से डिजिट्स आपके पास एक वेरिएबल का नाम है, और इसके अंदर जो वैल्यू हमने डाली हुई है वो ये पूरी लिस्ट है, ठीक है जी, मजा आ रही बात की। अच्छा, तो अगर हम ये काम कर देते हैं तो एक लिस्ट डिफाइन हो जाती है, वो डिजिट्स के नाम से आपके पास सेव हो जाती है, ठीक है जी। आप जब कहते हैं डिजिट्स, तो आपको नोटबुक ये बता देती है कि आपने उसके अंदर क्या डाला हुआ है, ठीक है। तो चूंकि वो लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में आपको नजर आ रही है, क्लियर है जी, मसला तो नहीं है। अच्छा, अब हम कुछ काम करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो जैसे वो बताया था कि सीक्वेंसेस जो भी होंगे, तो लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस की हमने कहा और भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, पहली टाइप हम लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो जनरल जो टर्म है वो सीक्वेंस है, उसके अंदर पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं लिस्ट। तो कोई भी आपके पास सीक्वेंस हो, उसकी आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ से क्या मुराद है, उस सीक्वेंस का साइज। अगर आपके पास बैग के अंदर बहुत सारी चीजें, आप कहते हैं इसकी लेंथ क्या है, तो वो आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये एक लिस्ट बनी हुई है, तो अगर आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ डिजिट्स, तो ये आपको बताएगा कि इस डिजिट्स के अंदर कितने आइटम्स हैं, या कितने मेंबर्स हैं, या कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तीनों अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो या एलिमेंट्स इस्तेमाल होता है या मेंबर्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। आइटम्स भी इस्तेमाल होता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कुछ जगहों पे आइटम्स ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ जगहों पे एलिमेंट्स ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ जगहों पे मेंबर्स का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तीनों वैलिड है, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ डिजिट से आपको क्या पता चला कि इसके अंदर 4 आइटम्स हैं, ठीक है जी, सही है। क्यों 4 आइटम्स हैं, 1 2 3 और 4, सही है जी, मसला तो नहीं है। तो लेंथ सिंपली एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा। इसको आप कोई भी सीक्वेंस देते हैं, यहां पे हमने इसको भेजी एक लिस्ट, या हमें बताता है कि उसका साइज कितना है, ठीक है, या लेंथ कितना है, ठीक है। लेंथ शॉर्ट फॉर लेंथ,
सही है जी, बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसको भी शॉर्ट करके LEN कर दिया उन्होंने। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, ये देखिए हम लिस्ट के मुख्तलिफ पीसेस देख रहे हैं। ठीक है, आगे जाके हम इंशाल्लाह इनको मिलाएंगे आपस में, लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं हम किस किस्म की इंटरेक्शंस लिस्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखना है कि हम लिस्ट के साथ किस किस्म की इंटरेक्शंस कर सकते हैं, और एक छोटी सी एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से कोई एक आइटम निकालें। जिस तरीके से यहाँ पे अब हमारे पास ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनी हुई है, हम ये देखना चाहते हैं कि पहले हम किसको क्लास में जाने के लिए छोड़ें, एग्जाम हॉल में जाने के लिए किसको छोड़ें। तो अब कोई एक एलिमेंट उसमें से हमें चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस लिस्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का कोई और मतलब है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब था कि मैं लिस्ट बना रहा हूं। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि इस लिस्ट में से मैं कोई एलिमेंट निकाल रहा हूं, और वो एलिमेंट जो मैं निकाल रहा हूं उसकी पोजीशन है 0। ठीक है, आप लोगों को फिबोनाची सीरीज में याद होगा हमने बात शुरू की थी कि 0 से हम गिनती शुरू करेंगे, कि ये 0th फिबोनाची नंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। 0 1 2 3 4 गिनती हमने 0 से स्टार्ट की थी। यहां पे भी इसी तरीके से होगा कि लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये पहला है, इसकी पोजीशन होगी 0, 8 की पोजीशन है 1, इसकी पोजीशन है 2 और इसकी पोजीशन है 3। तो जो पोजीशन आप मैक्सिमम इसको दे सकते हैं वो है 3, और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 4। ठीक है जी, इससे आपको रेंज का फंक्शन याद आ रहा होगा कि उसको भी हमने जहां तक जाना होता था तो उससे एक आगे ज्यादा दिया करते थे। तो लिस्ट में भी जहां तक आप जा सकते हैं इसका टोटल साइज उससे एक बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि शुरू में एक 0 लगा हुआ है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो रेंज का इससे बहुत खास ताल्लुक है, आगे थोड़ा सा जाके आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आई बात की जी। वेरिएबल के जरिए से भी कर सकते हैं। देखें, सवाल ये है कि ये जहां पे मैंने 0 लिखा हुआ है, तो आया मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं कि v इज इक्वल टू 0 और यहां पे मैं v लिख दूं। बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि उसूल यही है कि ये चीज यहां पे आपने जो कुछ भी लिखा है वो होगी कोई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होगी पहले इवेल्युएट करके जो वैल्यू आएगी उसको हम एज अ पोजीशन ट्रीट करेंगे। अगर यहां पे मैं कोई फंक्शन कॉल लिख दूं और वो जवाब में मुझे 0 भेज दे, वो भी ठीक है। ठीक है जी, यहां पे आखिर में कोई पोजीशन नंबर आना चाहिए, और वो पोजीशन नंबर लिस्ट के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, वो कहां से आए के साथ हमारा कोई काम नहीं है। सही है जी, यहां पे कोई एक्सप्रेशन होगी, v खुद भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 0 खुद भी एक एक्सप्रेशन है, तो इस वजह से वो दोनों भी ठीक है। अगर आप कोई कॉल एक्सप्रेशन लिख दें तो भी ठीक है। आप बुलियन एक्सप्रेशन इसलिए नहीं लिख सकते, कंडीशनल एक्सप्रेशन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपको कोई नंबर नहीं भेजेगी, वो ट्रू या फॉल्स भेजेगी। ठीक है, तो जो आप एक्सप्रेशन लिखें उस एक्सप्रेशन को जवाब से ही भेजना चाहिए, कोई नंबर भेजना चाहिए ताकि हम उसको एज अ पोजीशन इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उसके अलावा आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो नंबर आप कहां से लेके आते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इसको ऐसे भी समझ आ रही है, v इज इक्वल टू 0 डिजिट्स ऑफ v, तो वही मतलब हो गया कि डिजिट्स ऑफ 0। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? पहला एलिमेंट विच इज 1, क्योंकि 0th एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट है। ठीक है, ये जो चीज है, ये जो आपने इसको नंबर, जिसको हम अभी तक पोजीशन कह रहे हैं, पोजीशन के लिए जो टेक्निकल लफ्ज है उसको कहा जाता है इंडेक्स। ठीक है, टेक्निकल जो इसका लफ्ज है, जो प्रॉपर इसका नाम है, उसको इंडेक्स कहते हैं। पोजीशन भी सही है, लेकिन लफ्ज जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लफ्ज इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वही है दोनों का एग्जैक्टली। ठीक है जी, क्लियर है। और चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है 0 बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्सेस लिखा हुआ वैसे भी इंडिसेस होता है, लेकिन 0 बेस्ड इंडेक्स। सही है जी, 0 बेस्ड इंडेक्स का क्या मतलब है कि जब आप गिनती शुरू करेंगे लिस्ट में एलिमेंट्स की, तो आप 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। अक्सर लैंग्वेजेस में 0 बेस्ड है, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर 1 बेस्ड है, आप गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैटलैब में आपने गिनती 1 से शुरू करनी होती है, बस मैटलैब का तरीका कारी है। मैथमेटिक्स में जब हम समेशन का सिंबल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n, वहां पे हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है, आपको कॉन्टेक्स्ट से खुद ही पता चल जाएगा। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम लोगों ने शुरू में कहा था कि लैंग्वेज में आपने कुछ चीजें देखनी होती है, जैसे आपने सिंटेक्स देखना है, सी आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आखिर में सेमीकोलन मैंने लगाना है बस। ठीक है, इस तरीके से ये भी उन बातों में शामिल है कि जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0 बेस्ड इंडेक्स पे काम करती है या 1 बेस्ड इंडेक्स पे करती है। आपको ये पता होना चाहिए लैंग्वेज केस सेंसिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें होती हैं, जब आप पता कर लें तो आपके लिए कोई भी नई लैंग्वेज सीखना काफी आसान हो जाता है। ठीक है जी, तो केस सेंसिटिविटी पता करना जरूरी होता है, इंडेक्स पता करना जरूरी होता है कि वो लैंग्वेज 0 बेस्ड इंडेक्स पे काम करती है 1 बेस पे। ठीक है, क्योंकि अगर वो 1 बेस पे काम करती है और आप इसको 0 दे तो वो एरर देगा। अगर वो 0 पे काम करती है और आप उसको 1 दें तो वो आपको गलत वैल्यू देगा। ठीक है, दोनों सूरतों में आपकी बात चलेगी नहीं, जो आप करना चाहते हैं वो मकसद आपका हल नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? अच्छा जी, तो ये बातें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। अगर आप कहें डिजिट्स ऑफ 3, तो आपको क्या रिटर्न करेगा? 0 1 2 और 3, यानी कि आपको रिटर्न करेगा 8। ठीक है जी, सही है। अच्छा, एक और काम हम ये करना चाह रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये एलिमेंट जो है, ये 1, ये इस पूरी लिस्ट में है या नहीं है, हाँ या ना।
ठीक है, तो हाँ या ना के लिए किस किस्म की एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती हैं? कंडीशनल, लफ्ज कंडीशनल है, बात सही है बुलियन, लेकिन कंडीशनल एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती हैं और उनके अंदर जो ऑपरेटर होता है वो होता है बुलियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये इन जो है आपके पास एक बुलियन ऑपरेटर है और ये एक बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी बुलियन ऑपरेटर है। क्या मतलब है इसका? बाइनरी का मतलब है कि ये आपसे दो ऑपरेंड्स लेगा और बुलियन है तो जवाब में आपको रिटर्न करेगा या ट्रू या फॉल्स। ये काम किस तरह करता है? ये आपसे शुरू में लेता है एक वैल्यू, ठीक है, ये अगेन कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, और इस तरफ आपसे लेता है एक लिस्ट या सीक्वेंस और आपको ये बताता है कि ये वाली वैल्यू इस सीक्वेंस में है या नहीं है। ठीक है, हाँ या ना में बस ये जवाब देता है। तो 1 इन डिजिट्स ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? 1 पहले ही एलिमेंट है, उसको पहले शुरू में मिल जाता है तो ये कहेगा ट्रू। ठीक है, हम कहते हैं 88 डिजिट्स में है या नहीं है? फॉल्स। ठीक है, तो अगेन अब ये आपके पास इसको देखने में इसकी शक्ल थोड़ी फर्क है कि दरमियान में इन लिखा हुआ है, लेकिन इन ऐसा ही है जैसा प्लस होता था, एक ऑपरेटर है। जैसे 2 इक्वल टू थे उस तरह आई और इन है, दोनों एक साथ मिला दिए तो बन गया एक ऑपरेटर। जब ये ऑपरेटर बन गया तो इसको आप एक्सप्रेशन में वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी भी जगह पे एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही बात कीजिए। इसके आगे आप और लगा के कोई और बात कर सकते हैं, एंड लगा के कोई बात कर सकते हैं, शुरू में नॉट लगा सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर और ऑपरेंड्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बन गई। जब कंडीशनल एक्सप्रेशन बन गई तो कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ आप जो कुछ भी कर सकते थे अब आप उसके साथ भी कर सकते हैं। समझ आ रही बात कीजिए। ठीक है, तो इसकी शक्ल देख के थोड़ा सा ये फर्क लगता है कि 1 इन डिजिट्स तो कोई इंग्लिश में हमने शायद कोई बात लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इनकी शक्ल को चेंज करके इसकी जगह पे एक सर्कल सा लगा दें तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ये वैसा ही है जैसा कि और सिंबल्स होते थे। ठीक है जी, तो इन कहने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका नाम हमने इन रखा है। ठीक है जी, क्लियर है जी बात? अच्छा, इसको थोड़ा सा ट्यूटर में हम देखना चाहते हैं कि इसकी शक्ल कैसे बनती है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई डिजिट्स इज इक्वल टू 1 2 3 5 और नीचे एक अलग वेरिएबल है, अगेन ये इसलिए ताकि हम नीचे आ जाए सिर्फ, ये और कुछ करता नहीं है। इसको हम विजुअलाइज एग्जीक्यूशन करेंगे तो काम नहीं करेगा क्योंकि वहां से ये बंद हो गया। अच्छा जी, देखिए हम जब कहते हैं डिजिट्स इज इक्वल टू 1 2 3 5 फॉरवर्ड, तो यहां पे इसने क्या किया, डिजिट्स के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया और वो पॉइंट कर रहा है लिस्ट को। ये देखें ये वैसे ही है जैसे हमने जब फंक्शन बनाया था, तो फंक्शन एक चूंकि बड़ी चीज थी तो वो बाहर आ गई थी और वहां पे हमने कहा था कि इसका नाम है SQRT और वो उसको पॉइंट कर रहा था। तो लिस्ट भी चूंकि काफी बड़ी हो सकती है तो पूरी लिस्ट हमने उस डब्बे में डालने की कोशिश नहीं की, बाहर रख दिया उसको और हमने क्या कहा कि ये एक लिस्ट है और हमारे पास जो इसका नाम है वो है डिजिट्स। क्लियर है जी, मसला तो नहीं है। अच्छा, और अगेन अगर आप इसको v इक्वल टू 20 करें तो v20 भी बन जाएगा, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता है। यहाँ पे 2-3 चीजें देखने की हैं। पहली चीज ये है कि यहाँ पे देखें आपके पास लिस्ट बनी है और आपको ऊपर नजर आ रही है पोजीशंस। ठीक है जी, पोजीशंस देखें कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। ये ऊपर इसकी पोजीशंस हैं कि पोजीशन नंबर 0 के ऊपर या इंडेक्स 0 के ऊपर 1 है, इंडेक्स 1 के ऊपर 2 है, इंडेक्स 2 के ऊपर 3 और इंडेक्स 3 के ऊपर 5 है। ठीक है, दूसरी चीज जो देखने की है वो ये है कि चूंकि ये खास ऑर्डर में है, हम कह रहे हैं कि पोजीशन 0 के ऊपर 1 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इनके ऑर्डर को आगे पीछे कर दें। सही है, तो ये इसको कहा जाता है कि ये एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये लिस्ट फिर फर्क हो जाएगी। समझ आ रही बात की? अगर आपने इसको सॉर्ट कर दिया मिसाल के तौर पे, अभी तो ये सॉर्टेड, अगर आपने इसको उल्टा सॉर्ट कर दिया 5 3 2 1 अगर कर दिया तो वो कोई और लिस्ट है, वो ये लिस्ट नहीं है फिर। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ रही बात की जी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर जरूरी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और आगे जहां जितने इसके अंदर आइटम्स हैं उससे एक कम पे जाके ये रुकेगा क्योंकि एक 0 बीच में एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है जी, अगर ये 0 यहां ना होता तो हमारे पास यहाँ पे एक 4 होता, तो चूंकि 0 आ गया तो वो 4 खत्म हो गया आखिर से। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, अभी एक और काम हम देखना चाहते हैं। हमने यहां पे चेक किया कि 88 डिजिट्स में नहीं है। ठीक है जी, तो अगर हम इसको कहते हैं कि डिजिट्स 0 मुझे रिटर्न करो तो ये क्या रिटर्न करता है? सॉरी, डिजिट 0 अगर रिटर्न करो तो ये क्या रिटर्न करता है? ये एरर इसने कौन सा दिया था? नहीं मेरा, ठीक है जी, 0 पे इसने हमें रिटर्न कर दिया, 1 पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है, 3 पे भी रिटर्न कर रहा है, 4 पे क्या करेगा? 4 पे ये देगा एरर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4th पोजीशन उस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, तो ये आपको एरर क्या देगा? इंडेक्स एरर। एरर है हमें पता चल गया, हाँ जी एरर के नाम से हमें पता चल गया। और इंडेक्स से क्या पता चला कि भाई इंडेक्स से रिलेटेड कोई एरर है। क्या एरर है? वो कह रहा है कि लिस्ट का जो इंडेक्स आपने मुझे दिया है दैट इज आउट ऑफ रेंज। देख रहे हैं इसको नजर आ रहा है, तो लिस्ट का जो इंडेक्स आपने मुझे दिया है दैट इज आउट ऑफ रेंज। रेंज जितनी है आपके पास, रेंज क्या, 0 से लेकर 3 तक आप जा सकते थे, ये आपकी रेंज थी, आपने से बाहर कोई चीज मुझे दी है। ठीक है, तो ये बाकायदा आपको इस तरीके से एक एरर थ्रो कर देता है। ठीक है जी, इसको अगर आप यहाँ पे 88 कहें, जो कुछ भी कहें उसके ऊपर ये यही काम करेगा। ठीक है जी, क्लियर है?
अभी कोई थोड़ा सा ज़रा कोई एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास वही एग्जाम्पल है पुरानी सी, जिसके अंदर हम चाय बनाया करते थे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, आपको याद होगा, हमने ऊपर फंक्शन डेफिनेशन को छोड़ दे, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, वाटर, शुगर, जो भी है, और क्या, सही है जी, ये चीज़ नहीं थी, और भी कुछ था, चाय की पत्ती तो डाली नहीं है, क्या करते हैं, अच्छा सही है जी, ये इस तरीके से हमने किया था। यहाँ पे हमने ये जो वैल्यूज थी चाय के अंदर, जो इंग्रेडिएंट्स थे, इनको हमने खुद लिख दिया था। तो अगर कल को इन इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना हो तो हमें एज द प्रोग्रामर ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ मेकिंग दिस टी, हमें जाके इन इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना पड़ता। ठीक है जी, इसको कहते हैं किसी भी चीज को हार्ड कोड करना। हार्ड कोड करने से मुराद ये होती है कि अगर उसके अंदर कोई चेंज लाने की जरूरत है तो जाके सोर्स कोड चेंज करेंगे तो वो चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे कर दिए हार्ड कोड, ये इंग्रेडिएंट्स हार्ड कोडेड है। इसका मतलब है कि हमारा चाय बनाने वाला जो रोबोट है उसको यही चाय बनानी आती है, वो कोई और चाय नहीं बना सकता। ठीक है जी, आप उसको जाके कहेंगे कि जी मुझे जरा इलायची वाली चाय बना दो, वो यही बना के आपको देगा, उसको और कोई चाय नहीं बनानी, उसको इलायची वाची का नहीं पता। ठीक है जी, अगर आप उसको जाके कहेंगे मुझे कावा बना दो, वो यही बना के देगा आपको। ठीक है, दूध मत डालो, वो यही बना के आपको देगा, उसको आपकी बात नहीं समझ आती। क्यों? क्योंकि आपने हार्ड कोड कर दिए इंग्रेडिएंट्स। हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कि इसको ये कहें कि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, ये किस्म की लिस्ट आपको नजर आ रही है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ये किस्म की लिस्ट है। ठीक है जी, एक किस्म की है क्योंकि ये लिस्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल टेक्निकल टर्म्स में जो लिस्ट जिस चीज को हम कहते हैं ये वो नहीं है, ये क्या है थोड़ा बाद में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हमें नजर आ रहा है कि कॉमा सेपरेटेड कोई एक हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं कि बजाय इसके कि ये इंग्रेडिएंट्स हम बताएं, हम क्या करेंगे, हम अपने कॉल करने वाले को कहेंगे कि आप मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स खुद बता दो, आप क्या डालना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं ing। ठीक है, और ये ing हम फंक्शन कॉल करने वाले को कहते हैं कि आप मुझे बाहर से भिजवाओगे। ठीक है, ing लिस्ट होगी एक जिसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, और जैसे आप मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए वो नंबर बाहर से भेजते थे जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो मेरा जो स्क्वायर रूट का एल्गोरिथम था वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकता था। तो ऐसे ही जब आप इंग्रेडिएंट्स मुझे चाय के बाहर से भेजोगे तो मेरा एल्गोरिथम, मेरा रोबोट जो है वो किसी भी इंग्रेडिएंट से आप चाय बना सकेगा। समझ आ रही बात की जी? ठीक है, तो अब इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या कर दिया, बजाय इसके कि हम हार्ड कोड कर दें, हमने इनपुट के अंदर डाल दिया, उसको इनपुट में डाल दिया, यानी कि बाहर से वो हमें भेजे जाएंगे। तो बाहर से जो हमें भेजेगा वो उनको चेंज कर दे तो हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो कहेगा लाची भी डालो लिस्ट में, अगर वो लाची डाल देगा तो हम लाची भी डालेंगे, वो लिस्ट के अंदर अगर जहर डालेगा तो हम जहर भी डालेंगे। ठीक है, उसका काम है, क्योंकि चाहे उसको चाहिए। ठीक है, हो सकता है वो इलाज के लिए थोड़ा सा जहर, इस तरह नहीं कि बहुत सारा एक चम्मच जहर उसमें डाल देते हैं, इलाज के लिए कोई थोड़ा सा उसके अंदर कोई, जिसको हम जहर कहते हैं, तो इलाज के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो वो अगर डाल रहा है, किसी को ख़त्म नहीं करना, ऐसा ना समझे आप लोग। ठीक है, तो इनपुट में जो वो चीज़ भिजवाएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो ing क्या है, आपके पास एक वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है, ये लेता है एक लिस्ट। क्योंकि ये लिस्ट लेता है तो यहाँ पे हम इसको लिस्ट वाली जगह पे डाल सकते हैं। फॉर आई इन के आगे क्या आती थी, एक लिस्ट आती थी ना हमारे पास। तो अब यहाँ पे वाकईतन पहले तो हम लिस्ट जो है वो इंग्लिश का लिस्ट लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग की जो लिस्ट होती है हमारे पास पाइथन में वो है ये। ठीक है जी, और फॉर आई इन के बाद इसको चाहिए होती है एक सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस कौन सा दे रहे हैं, लिस्ट। सही है जी, ठीक है, इसको पूरा रन करते हैं फिर सवाल आते थे। ये फंक्शन हमने बना दिया और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, उसी तरीके से आई को हम जमा कर रहे हैं बर्तन के अंदर। ठीक है जी, ये फंक्शन हमारा डिफाइन जब हो गया और हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पे आ गए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स की लाइन जो है ये फंक्शन की बॉडी से बाहर है। ये क्यों कह रहा हूँ, कैसे पता चला, इंडेंटेशन इसकी वापस जो है डेफ के बराबर, इसका मतलब है कि अभी ये फंक्शन की बॉडी से बाहर है। अच्छा जी, हमने एक वेरिएबल बनाया इंग्रेडिएंट्स के नाम से और इसके अंदर हमने वाटर, टी लीव, शुगर और मिल्क, ये चीजें हमने डाली। ठीक है जी, अब जब हम मेक टी करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट हम इसको पास करेंगे, यहां पे इसका नाम है इंग्रेडिएंट्स। जब ये वहां पहुंचेगी तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ing। उसी तरीके से जैसे यहां से हम इसको भेजते थे 20 जो कि y में पड़ा होता था, वहां जाके क्या हो जाता था, x हो जाता था। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? ठीक है, तो यहां पे इसका नाम है इंग्रेडिएंट्स, ये जब वहां पहुंचेगा तो इसका नाम हो जाएगा ing। सही है जी, वही लिस्ट होगी जो ऊपर आप ट्यूटर में याद करें जो हमने देखी थी। ग्लोबल में इसका नाम है इंग्रेडिएंट्स, उसी लिस्ट को ये पॉइंट कर रहा है, और यहां पे अब इसका नाम होगा ing, ये भी उसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है जी, लिस्ट वही है वहां पे हमारे पास। क्लियर है जी, तो मसला तो नहीं है। अच्छा, इसको रन करते हैं, ये देखें क्या कर रहा है, पुट वाटर इन, पुट टी लीव्स इन, पुट शुगर इन, पुट मिल्क इन। ये कैसे हुआ, इसको जरा ड्राई रन करते हैं। हमने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डिफाइन किया और मेक टी को हमने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पास की। जब हमने ये पास की तो ये कहां पहुंची, ing के अंदर। ठीक है जी, फॉर आई इन, और यहाँ पे पूरी ये लिस्ट लिखी हुई है, वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क। तो फॉर क्या करता है, पहला आइटम उठाता है विच इज वाटर, वो डाल देगा आई में और बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आया पुट आई की क्या वैल्यू है, वाटर, तो पुट वाटर इन।
फिर वापस गए। आईएनजी के अंदर अगला क्या आइटम है? टी लीव्स। इसने क्या किया? आई के अंदर टी लीव्स डाला और पुट टी लीव्स इन, ठीक है, तो वो आउटपुट हो गया। फिर उसके बाद आई के अंदर गया शुगर, वो आउटपुट हो गया। फिर गया मिल्क, वो आउटपुट हो गया। फिर जब हम फॉर के पास वापस गए तो इसको पता चला कि अब लिस्ट खत्म हो गई है, तो ये फॉर की बॉडी स्किप करके आगे आ गया, ठीक है जी। जब हम यहां पे आ गए तो यहां पे आगे और इस फंक्शन में कुछ है ही नहीं, तो हम बस वापस चले गए, ठीक है जी। क्लियर है? मसला तो नहीं है। देखिए यहां पे रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जब बॉडी खत्म तो बस हम वापस आ गए। फंक्शन ने एग्जीक्यूट कर दिया, उसने आउटपुट कोई जनरेट नहीं किया, उसने सिर्फ क्या किया है? बाय प्रोडक्ट जनरेट किया, ठीक है जी। तो ये फंक्शन कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता भाई। ये क्या नजर आ रहा है? ये बाय प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट है, ठीक है, जो कि कंसोल के ऊपर वो आउटपुट कर रहा है, सही है जी। फंक्शन को इनपुट देने के जवाब में आउटपुट उसने हमें चाय भेजी नहीं है। अगर रिटर्न टी होता तो हमें चाय मिलती, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये सिर्फ क्या कर रहा है? ये आउटपुट कर रहा है अपना तरीका का। समझ आ रही बात? अच्छा, अब देखें, ये हम चूंकि कॉलर हैं, हम कोई और है और ये फंक्शन लिखने वाला कोई और है। हम कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? चाय में क्या डालना चाहते हैं? जहर? जहर नहीं डालते ना, कुछ और डालते। लाची? लाची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पानी? पानी नहीं डाला हुआ? पानी डाला हुआ यार, कितना पानी डालते हैं? जोश अभी नहीं लगा सकते। वो फंक्शन बेचारा चीजें डाल सकता है, जोश नहीं दे सकता अभी, ठीक है, उबाल नहीं सकता अभी वो, ठीक है। हम इसको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बता सकते हैं, बाहर से हम ये नहीं कह सकते कि बॉयल करो या ना करो। स्टीम भी तो डाल सकते हैं। स्टीम डाल सकते हैं, आप स्टीम डालना चाहते हैं, हाँ, ये अब आपने काम कर दी कि चाय बना दी जबरदस्ती स्टीम डाल के, ठीक है। तो इतनी स्टीम डाल दी कि उससे चाय जबरदस्ती बन गई, ठीक है जी। क्लियर है जी? वो मसला तो नहीं है। देखिए इसको जब हम रन करेंगे तो हमने बाहर से उस फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर दिया। वो जो काम कर रहा था हमने बाहर रहते हुए उसको चेंज कर दिया, ठीक है। कैसे चेंज किया? कि हमने उसको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो फर्क भेज दी। जब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट उसके पास फर्क गई तो वहां पे जाके उसने चूंकि लूप चलाना था पूरी लिस्ट के ऊपर और लिस्ट चेंज हो गई, तो अब क्या होगा कि वो उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। क्लियर है जी? तो देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे जो हार्ड कोडेड बिहेवियर था उसका, उसको हमने डाला वेरिएबल में। वेरिएबल को हमने कह दिया कि ये फंक्शन का पैरामीटर है। क्योंकि ये फंक्शन का पैरामीटर है तो आर्गुमेंट्स में इसको जो चीज भेजी जाएगी उसकी वजह से इसके अंदर वैल्यू आएगी और उसकी वजह से हमारे लूप का बिहेवियर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। जैसे वो काम कर रहा है, जितनी दफा काम कर रहा है वो फर्क हो जाएगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हमने सिर्फ 2 चीजें छोड़ दी तो अब ये लूप सिर्फ 2 दफा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। समझ आ रही ना बात की? तो इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है और पैरामीटर और आर्गुमेंट्स वाला जो कि हम पहले देख चुके थे। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें कि अब हम इनको जरा सा पावरफुली इस्तेमाल करने के आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कल को अगर इसी चीज को आप अपनी पूरी न्यूज फीड दे दें तो आपकी पूरी न्यूज फीड ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है जी। समझ आ रही बात की? ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज जो आपकी न्यूज फीड को प्रिंट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। और न्यूज फीड आप डिफरेंट भेजेंगे, एक बंदे की एक न्यूज फीड होगी, दूसरे बंदे की दूसरी न्यूज फीड होगी, तो जो प्रिंट करने वाला फंक्शन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा और आपके बाहर से कॉलर्स के चेंज होने की वजह से आपकी न्यूज फीड की प्रिंटिंग जो है वो डिफरेंट होती जाएगी। समझ आ रही बात की जी? ठीक है। तो ये एक पोर्शन यहाँ पे एक फंक्शन बैठा हुआ है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसको प्रिंट करना है, ठीक है। और एक और फंक्शन है जिसका काम होगा कि डिसाइड करना कि क्या प्रिंट करना है। तो ये दोनों अलग अलग काम है, एक है कि क्या प्रिंट करना है, दूसरा ये कि कैसे प्रिंट करना है। तो इसको ये पता है कि अगर मैं मोबाइल पे प्रिंट कर रहा हूं तो कैसे प्रिंट करना है, अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर प्रिंट कर रहा हूं तो कैसे प्रिंट करना है, अगर लो बैंडविड्थ है तो कैसे प्रिंट करना है, अगर हाई बैंडविड्थ है तो कैसे प्रिंट करना है, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको दिखाई नहीं देता, एक्सेसिबिलिटी मोड ऑन है, तो उसको प्रिंट करने की जगह पे मैंने बोलना है। तो ये सारी लॉजिक इसके अंदर है, इसका इसके साथ कोई काम नहीं है। तो इस बंदे की जिंदगी तो आसान हो गई ना, इसने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि भाई क्या चीज मैंने आउटपुट करवानी है, यूजर को क्या बताना है, और ये सारी खप इसके पास आ गई। समझ आ रही बात की? तो इस तरीके से आप लार्ज कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, आपको कोई कहे कि भाई आपने कैसी एप्लीकेशन बनानी है जो कि ब्लाइंड के लिए भी काम करे और डेस्कटॉप पे भी काम करे और मोबाइल पे भी काम करे और एटीएम मशीन पे भी काम करे और वो छोटे पेजर के ऊपर भी काम करे। पेजर पता है आप लोगों को? आप लोगों से पहले गुजर गया वो, एक छोटी सी होती थी चीज़, उसके ऊपर सिर्फ एक टेक्स्ट की लाइन आ रही होती थी और कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। शुक्र है कि उस जमाने में ट्विटर नहीं था। वो असल में पेजर होता है ना, वो बीप करता है जब कोई मैसेज आता है ना, तो बीप बीप करता है वो, ठीक है। तो अगर ट्विटर के ऊपर आप उसको लगा दें तो फिर सारी उम्र वो पी 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 करता रहेगा, ठीक है। एनीवे, तो आपकी ये जो कॉम्प्लिकेटेड आपको प्रॉब्लम दिया गया था, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के अंदर वो फेसबुक की न्यूज फीड और ट्विटर की न्यूज फीड वो अपनी जगह पे एक मसला था, और ये 10 डिवाइसेस को हैंडल करना ये अपनी जगह पे एक मसला था। तो इन 2 मसलों को आपने कर दिया डिवाइड। हो सकता है कि ये काम आप किसी और बंदे को कहते हैं कि ये तुम कर दो, और ये वाला कि एक्चुअल न्यूज फीड है क्या वो मैं करता हूं, ठीक है। तो बेसिकली लार्ज प्रॉब्लम को आपने स्प्लिट कर दिया 2 छोटे प्रॉब्लम्स में। समझ आ रही बात की? तो देखने में ये एग्जांपल बड़ी बेवकूफ सी एग्जांपल है, लेकिन यही पैटर्न इस्तेमाल होता है, बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल होता है कि जो चीज आपने दिखानी है वो कोई और डिसाइड करे और कैसे दिखानी है ये कोई और डिसाइड करे।
ठीक है, इसके ऊपर पूरा वेब का आर्किटेक्चर है एक, उसको जिन लोगों का इंटरेस्ट है वेब वगैरह की साइड पे आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं MVC, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसके ऊपर आजकल तकरीबन जितनी वेब की एप्लीकेशन है इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बनती है कि जो दिखाने वाला कॉन्सेप्ट है कि शक्ल कैसी होगी वो किसी और का हेडेक है, और क्या दिखाना है वो किसी और का हेडेक है, ठीक है, और डाटा को जो सेव करना है वो किसी और का हेडेक है, ठीक है। इस बंदे का ये काम नहीं होगा कि डाटाबेस में चीज़ मैंने डालनी किस तरह, ठीक है। ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा बात बता दी, फिलहाल हम समझना सिर्फ इसको चाह रहे हैं कि हमने क्या किया, लिस्ट उसको भेजी और लिस्ट हमने चेंज की तो लिस्ट डिफरेंट प्रिंट हो गई। समझना फिलहाल हमने अभी इतना है, ठीक है जी, क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करके जरूर देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अभी एक और काम करते हैं, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई 1 2 8 4 6 8 9 15, ठीक है, बस ये लिस्ट है, इसका नाम क्या है एस, ठीक है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन लिखते हैं जिसको हम ये कहें कि भाई इस लिस्ट में से 8 मुझे गिन के दो कि 8 कितनी दफा है, ठीक है जी, 8 कितनी दफा है, 2 दफा, सही है जी। लेकिन हम सिर्फ 8 नहीं गिनना चाहते, हम ये गिनना चाहते हैं कि हम उसको कहेंगे कि ये लिस्ट लो और इसमें से ये वैल्यू गिन के बताओ कि कितनी दफा है वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम 8 कह रहे हैं अभी, लेकिन हो सकता है कल को मैं इसको कहूँ कि 4 गिन के बताओ तो मुझे 4 बताए कितनी दफा है 4, एक दफा। मैं उसको कहूँ कि 88 गिन के बताओ तो वो कहेगा 88 कितनी दफा है, 0 दफा। ये काम हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो 8 के लिए नहीं होगा, वो किसी भी वैल्यू के लिए होगा और किसी भी लिस्ट के लिए होगा, सही है। तो तरीकेकार हम किस तरीके से करेंगे, अब मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ। एल्गोरिथम क्या है कि हम पहले लिस्ट और वो वैल्यू दे देंगे फंक्शन को कि इस लिस्ट में ये वैल्यू ढूंढो कितनी दफा है, ये क्लियर है। ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर 8 को ढूंढो कितनी दफा है, तो लिस्ट में गया s और वैल्यू में गया 8, सही है जी। एक हम उस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, वही वाला बर्तन लेंगे, आपको याद होगा हमने काउंटर किया था कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ, उसमें हमने क्या किया था कि एक बर्तन लिया था और उसके अंदर हमने कहा था कि जब भी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो तो उसके अंदर एक बीट डाल दो, ऐसा ही किया था। लेकिन यहां पे हम ये नहीं गिनना चाह रहे कि लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर 8 कितनी दफा आया। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये बर्तन हमारे पास होगा, हम एक एलिमेंट उठाएंगे, उसको देखेंगे, अगर ये इस वैल्यू के बराबर है तो क्या करो, इसके अंदर एक बीट डाल दो, ठीक है जी। दूसरा उठाओ, ये इसके बराबर है, नहीं है बराबर, इसको छोड़ दो, बीट मत डालो। फिर एक और वैल्यू उठाओ, बराबर है तो बीट डाल दो, एक और उठाओ, बराबर नहीं है, छोड़ दो, बीट मत डालो। तो जितनी दफा हम बीट डालेंगे उतनी दफा हमें 8 नजर आया होगा, ठीक है। तो आखिर में हम देख लेंगे कि इसके अंदर बीट्स कितनी है। अगर बीट्स 2 हैं तो इसका मतलब है कि 8 हमें 2 दफा नजर आया। समझ आई बात कीजिए, ठीक है। हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके देखेंगे, जितनी दफा वो वैल्यू के बराबर होगा उतनी दफा हम बीट्स डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो जितनी बीट्स आखिर में निकलेंगी तो पता चलेगा कि वो वैल्यू इतनी दफा हमें नजर आई थी, ठीक है। गिनती है ना, आप इस तरीके से बैठे हैं, पहले 0 है, आप कहते हैं 8 मुझे एक दफा नजर आया 1, फिर दूसरी दफा नजर आया 2, फिर तीसरी दफा नजर आया 3, ठीक है। अब सारी लिस्ट खत्म हो गई, कितनी दफा नजर आया 3, ठीक है। तो जैसे एक छोटे से बच्चे को आप गिनती करना सिखाते हैं ना कि ये पकड़ो, ये 3 टॉफियां हैं, गिनो कितनी टॉफियां हैं, ठीक है। बगैर टॉफी के उसको समझ भी नहीं आती है, ठीक है। तो ये कितनी टॉफी है, तो 1 टॉफी 2 टॉफी 3 टॉफी, फिर उसको समझ आती है कि अच्छा गिनती इस तरह करते हैं। आप उसको अगर अचानक सके कि भाई ये 3 है ना, तुम्हें नजर क्यों नहीं आती है, तो उसको नहीं समझ आती, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को भी आप गिनती करना सिखाएंगे। ऑल्दो कि कंप्यूटर्स को गिनती जब एक दफा आ जाए तो फिर वो बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन इस तरीके से जो गिनती उसको पहले से नहीं आती वो करना आपको सिखानी पड़ेगी उसको, ठीक है जी। तो ये गिनती हम उसको करना सिखा रहे हैं कि 8 कितनी दफा है, ऐसे गिनोगे कि जब भी आए तो एक डॉट आगे कर दो, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर भी समझ आती है, उसको हर दफा ऐसे ही सिखाना पड़ता है, ठीक है। बच्चे को तो समझ आ जाती है, इसको नहीं समझ आती। तो देखें ये अब हमारा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है काउंट, जो लिस्ट लेता है, ठीक है, और एक वैल्यू लेता है, सही है जी। यहाँ पे इसका नाम s है, यहाँ पे मैं इसका नाम p भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन s इसलिए रखा है फॉर सीक्वेंस, ठीक है। इसको आप SEQ भी कर सकते हैं, ठीक है। s यहाँ पे रखा है, ऑब्वियसली इस s का और इस s का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इस s को हम उस s में डालेंगे, लेकिन नाम s का और उस नाम s का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात क्लियर है सबको ना, ठीक है। यहाँ पे हम SEQ कर सकते हैं, बल्कि कर देते हैं, चलें इसको SEQ कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिस्ट का नाम है s, यहाँ पे इसका इस वैल्यू का नाम है वैल्यू। जो वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी दफा अकर होती है वो है वैल्यू, सही है। हम शुरू में ही हमने वो अपनी बकेट ली जिसके अंदर अभी कितनी बीट्स हैं, 0, क्योंकि अभी तक हमने कोई 8 देखा नहीं है। अब हम जाएंगे फॉर i इन s। ये क्या काम करता है, ये एक एक करके एलिमेंट डालता है i के अंदर, ठीक है। वो जो हम ये काम कर रहे थे ये हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि अगर i वो एलिमेंट जो कि अभी हमने उठाया है अगर वो इस वैल्यू के बराबर है तो फिर क्या करो, इस काउंटर के अंदर एक बीट डाल दो, ठीक है। ये हमने उठाया, ये देखिए ये दोनों बराबर है, हाँ जी बराबर है, तो क्या करो ये बीट इसके अंदर डाल दो। इसको नहीं डालना, ठीक है। ये तो अगर डालेंगे तो अचानक 8 बीट चली जाएंगी ना उसके अंदर, इसको नहीं डालना। हमने 1 उसके अंदर इसलिए डालना है कि हम ये देख रहे हैं कि हमें एक दफा 8 नजर आ गया, इसको बेंगे अब अगला, ठीक है।
सही है, ये देखेंगे 8 के बराबर है या नहीं है, नहीं है, एक और उठाएं, ठीक है, 8 के बराबर है या नहीं है, एक बीड और उसके अंदर डाल दी, फिर एक और उठाएं, 8 के बराबर नहीं है, एक और 8 के बराबर नहीं है, लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है, उसके अंदर कितनी बीड्स हैं, 2, ठीक है, 2 डाल दिए, सही है जी। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, आप एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे, एलिमेंट को देखेंगे, अगर वो वैल्यू के बराबर है तो काउंटर के अंदर एक बीट डाल देंगे, ठीक है। जब ये पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी तो हम कहां पहुंच जाएंगे, यहां पे। कैसे पता चला कि लिस्ट खत्म हो गई है, क्योंकि इंडेंट जो है वापस फॉर पे आ गया। हम यहां तभी आएंगे जब फॉर आई इन एस अपना काम खत्म करेगा। वो अपना काम कब खत्म करेगा, जब आपके पास एस के अंदर सारे एलिमेंट्स आई के अंदर एक एक दफा आ चुके होंगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो आखिर में हमारे पास ये जो काउंटर की वैल्यू है उसके अंदर पड़ा होगा कि कितने 8 हमने देखे, वो वैल्यू कितनी दफा हमें नजर आई थी, वो हम वापस आउटपुट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको रन करते हैं, हम कहते हैं काउंट करो सीक्वेंस के अंदर 88, 88 सॉरी पहले तो 8 करें, 8 कितनी दफा है, ठीक है। तो सीक्वेंस के अंदर क्या गई, वो लिस्ट जो हमने पीछे बनाई थी और वैल्यू के अंदर गया 8। तो ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो जवाब में क्या कहेगा, पहले सीक्वेंस तो आपको दिखा देना, हाँ जी अब देखें क्या कहेगा। अच्छा, हम इसको कहते हैं 1 को गिनो, कितना क्या कहेगा, 15, 88। इसको हम माइनस में वैल्यू भेज सकते हैं, चेक तो कर लेंगे, पहले बताएं कौन कहता है कि नहीं भेज सकते। अच्छा, क्यों भेज सकते हैं, कोई हाथ खड़ा करके जवाब दें। हाँ वो तो बात रहेगी बीच में, सॉरी, हाँ वो कर दूंगा, जी जी जी, हाँ क्योंकि वैल्यू है ना, हमने देखना है कि ये वैल्यू कितनी दफा है, तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिससे माइनस करके वैसे देख लेते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात रह गई, सॉरी मैं वापस जरा थोड़ा सा चला जाऊं, हाँ वो यहाँ पे बात रहेगी कि लिस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे किसी भी टाइप की वैल्यू आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एक फ्लोट डाल दें, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइटम्स है ना, हर आइटम की अपनी टाइप अलग है, उसका और आइटम्स की टाइप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लिख देते हैं एक ए, एक स्ट्रिंग आपने डाल दी, आपने मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग डाल दी, डाल दें, आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग डाल दें वो भी ठीक है, आप यहाँ पे बुलियन डाल दें वो भी ठीक है, आप यहाँ पे नन डाल दें वो भी ठीक है, ठीक है। हर टाइप का और वेरिएबल्स और जो एलिमेंट्स हैं उनकी टाइप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप जिस किस्म की खिचड़ी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास वही जो आपकी सोशल मीडिया की फीड है, तो कुछ उसके अंदर वीडियो वाले हैं, कुछ उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट हैं, कुछ आपके पास इमेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप सारी की सारी एक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी, बात क्लियर है। अच्छा, अगर हम कहें कि टाइप ऑफ डिजिट्स क्या है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट है, हाँ जी। इसके अंदर ये सोचने की जरूरत है कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, डिजिट्स खुद क्या है, डिजिट्स खुद तो लिस्ट है ना, वो हमें बता देगा कि इसकी टाइप है लिस्ट, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा सॉरी ये बात एक रह गई थी तो थैंक यू कि आप याद करा दी होगी, यहाँ तक क्लियर है जी। तो यहाँ पे आप चूंकि हम वैल्यूज को देख रहे हैं तो हम कोई भी देख हो सकता है उसके अंदर ए ढूंढने हो हमने, तो हम इसको ए भी भेज सकते हैं। हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नन कितने हैं, ठीक है, तो नन उसके अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जी किसने कुछ कहा, SEQ में तो नहीं है ना, SEQ में नहीं, हम SEQ भेज रहे हैं इसको, ठीक है, डिजिट वो डिजिट सही SEQ है, ठीक है। SEQ में इस तरह करते हैं कि SEQ में एक ए डाल लेते हैं, ठीक है, और अब ए गिन लेते हैं, ठीक है, तो वो ए है उसको इक्वल है, वैल्यू इसके बराबर है, उस लॉजिक का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि ये दोनों खुद क्या है, बस दोनों बराबर हैं तो वो काउंटर के अंदर एक बीट डाल देगा, ठीक है जी। फिर अच्छा एक छोटा सा काम और करना चाहते हैं, दो छोटे से काम और करना चाहते हैं। पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है और हम डिजिट्स 1 करें तो हमें क्या ये वैल्यू देता है 2। हम अब ये करना चाहते हैं कि इस जगह पे 2 जिस पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे 2, पोजीशन 1 पे, इस जगह पे हम कुछ और डालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे, उसका एग्जैक्टली वही सिंटेक्स होगा जो कि इक्वल टू ऑपरेटर करता था असाइनमेंट ऑपरेटर, कि लेफ्ट साइड पे आप इसको बताएंगे एक पोजीशन डिजिट्स के अंदर पहली पोजीशन, ठीक है, इसके अंदर डाल दो 55। तो ये जब आप करेंगे डिजिट्स तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा 15534, हालांकि पहले क्या था 1234, ठीक है, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 55। इसी तरीके से आप यहाँ पे ए वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे नन वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यू भी आप डालना चाहें, अगेन टाइप से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप फ्लोट भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, सही है जी।
अच्छा, ये तो हम देख चुके हैं, इंडेक्स एरर हमने देख लिया ना पीछे। जी, पोजीशन 1 पे, 1 की जगह पे नहीं, पोजीशन 1 पे, ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इंडेक्स हम इसको बताते हैं, ये हम इसको पोजीशन बताते हैं, इंडेक्स पोजीशन ही होती है। हम इंडेक्स इसको बता रहे हैं कि इस इंडेक्स पे टारगेट डालो। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जहां 1 है, जिस वैल्यू में 1 है उसके अंदर 2.0 डालो, वो कुछ और काम है, वो उसके लिए थोड़ी सी आपको ख्वारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जी जी जी, इंडेक्स आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में, हमेशा, वो खत्म। असल में आप इसको ये कह रहे हैं कि इस लिस्ट में पोजीशन 1 के ऊपर ये वैल्यू डाल दो। वहां पे जिस तरह वेरिएबल में हम कहते हैं ना कि v इज इक्वल टू 20, फिर v इज इक्वल टू 25, तो वो 20 खत्म। वही लॉजिक यहां पे भी है कि डिजिट्स 1 की जगह पे जो चीज पहले पड़ी थी वो खत्म, ये नई वैल्यू डाल दो। अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ और करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करने के लिए अपना तरीका है, लेकिन वो एक और तरीका है, वो ये नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा कॉमन है, इस वजह से हम ये करते हैं जी। पोजीशन 5 पे वही आपको एरर देगा जो पहले उसने, वो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। 4 0 1 2 3 4 पे भी वही कहेगा, वो पोजीशन सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप लिस्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन आपको कुछ और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो थोड़ा बाद में आ जाएगा, ठीक है जी। अभी लिस्ट फिलहाल जो है उसके अंदर कितनी पोजीशंस है? 4, 0 1 2 3, 0 1 2 3, सही है जी। तो 4 के अंदर अगर आप कुछ डालना चाह रहे हैं तो 4 तो है ही नहीं ना, तो इस वजह से इंडेक्स एरर आ रहा है। अगर आपने 4 की जगह बनानी है तो वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फिलहाल हमने अभी किया नहीं है वो, ठीक है, वो कर लेंगे आगे जाके, सही है जी। अच्छा, तो इसको कहते हैं एलिमेंट को मॉडिफाई करना, मेंबर को मॉडिफाई करना, या पोजीशन के ऊपर वैल्यू को चेंज करना है, मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि जी मुझे रिटर्न करके दो 0 से लेके 0 एलिमेंट से लेके 1 तक मुझे चीज रिटर्न करके दो, ठीक है, यानी कि पहले दो मुझे रिटर्न करो। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि 0:2। तो यहां पे लॉजिक क्या है कि कोलन, गौर से सुने, कोलन से पहले आपके पास है स्टार्टिंग पोजीशन के, कहां से शुरू करो, सही है जी। और उसके बाद कोलन के बाद है कि यहां पर खत्म करो, लेकिन ये खुद शामिल नहीं होगा। जैसे रेंज में था कि रेंज 0,4 का मतलब है 0 1 2 3, 4 खुद शामिल नहीं है। रेंज 1,4 का मतलब है 1 2 3, 4 खुद शामिल नहीं है। इसी तरीके से 0 1 2 खुद शामिल नहीं है, सही है जी, 0 और 1 2 खुद शामिल नहीं है। तो ये जब आप करेंगे तो ये क्या करेगा, डिजिट्स को तो सही करेगा, 1,5, सही है जी। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और आपने उसको कहा है कि 2 से पहले रुक जाओ, सही है। तो ये जरा कर्सर को देखें, कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है, गौर से देखें कर्सर को। हम ये कह रहे हैं कि 0 से स्टार्ट करो, यानी 0 की जो पोजीशन है उसकी लेफ्ट बाउंड्री से शुरू करेगा। ये गौर से देखें अजय इधर, इसकी वजह से काफी मसाइल आप लोगों के इंशाल्लाह हल होंगे। इसकी लेफ्ट बाउंड्री से शुरू करो और 2 की लेफ्ट बाउंड्री पे आके रुक जाना, समझ आइए 0,2 का क्या मतलब है। 2 की लेफ्ट बाउंड्री से शुरू करो, और सॉरी 0 की लेफ्ट बाउंड्री से शुरू करो और 2 की लेफ्ट बाउंड्री से पहले रुक जाओ, सही है जी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो गई? 1 और 5, ठीक है जी। देखें, यहां से शुरू करो और यहां पे रुक जाओ, यही बात है ना। 0 की लेफ्ट बाउंड्री से शुरू करो और 2 की लेफ्ट बाउंड्री पे रुक जाओ। तो क्या क्या चीजें शामिल हुई? 1 और 5, क्लियर है जी। अच्छा, अगर मैं इसको कहता हूं कि मुझे 4 और 6 सिर्फ रिटर्न करो, तो फिर क्या करूंगा, है जी? पोजीशन देनी है हमने, 0 1 2 2:4, सही है जी, क्लियर है। ये 4 6 हमें ये रिटर्न करेगा, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। लेंथ हमारे पास टोटल है 6, सही है। तो अगर आप यहां पे 4 ना लगाएं, ठीक है, एंडिंग पोजीशन अगर आप इसको ना बताएं, सिर्फ 2 कोलन लिख दें, तो इससे क्या मतलब है कि 2 की लेफ्ट बाउंड्री से स्टार्ट करो और बस जाओ आखिर तक, ठीक है, आखिर तक जितनी भी जगह बस जाओ उस तक, सही है जी। सॉरी दोबारा बोले। सॉरी जी जी जी, 9 शामिल नहीं होगा, जी 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 जी, सॉरी है 2,6 नहीं, देखें टोटल, हाँ देखें सवाल क्या है, अगर हम 6 कहेंगे तो 9 को शामिल नहीं होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन 9 का पोजीशन कौन सी है? टोटल एलिमेंट्स हैं 6,
9 की पोजीशन क्या है? 5th। हम कह रहे हैं कि 2 से स्टार्ट करो और 6th की जो लेफ्ट बाउंड्री है, तो सिर्फ 6th की लेफ्ट बाउंड्री जो है वो 5th से गुजर चुकी है। 6th है ही नहीं, लेकिन अगर 6th होता तो उसकी लेफ्ट बाउंड्री कहां होती? इस जगह पे, जहां तक मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये जगह जो है, अगर 6th होता तो उसकी लेफ्ट बाउंड्री यहां आती, ठीक है, तो अगर होता तो ये वहां तक जाएगा फिर, ठीक है। इसी वजह से आप यहां पे 6000 भी लिख सकते हैं कि अगर 6000 होता तो वो कहां होता? यहां होती बाउंड्री, ठीक है, वहां से लेके यहां तक, ठीक है, या शायद 2 किलोमीटर आगे, ठीक है। लेकिन वहां तक जाने में एलिमेंट्स कौन कौन से आए होंगे? वो यही वाले आए होंगे जो कि हमें दे रहा है। तो अगेन उस चीज को वहां तक लेके जाएं, ठीक है, लेफ्ट बाउंड्री तक लेके जाएं, चाहे वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये थोड़ा सा फर्क है इंडेक्स जब आप अकेला देते हैं और जब आप रेंज देते हैं। ये भी हम रेंज दे रहे हैं ना इसको, ठीक है। जब आप रेंज देते हैं तो इंडेक्स एरर आपको नहीं देता, फिर रेंज में आप इसको 6000 कह दें, खैर है। लेकिन जब आप इसको एक इंडेक्स देते हैं उस वक्त क्या खफा होता है फिर। अभी आप इसको कह रहे हैं कि जाओ आगे तक, तो वो कहता है चलो ये चीजें तो मिल गई हैं, यही भेज दो। जबकि वहां पे आप उसको कह रहे हैं कि खास वहां पे जाओ, तो उसमें खफा होता है, ठीक है। गुड क्वेश्चन, ठीक है जी। सवाल उसका और तरीका है, वो इस तरीके से नहीं हो सकता। इसमें या आप कोई एक पोजीशन दे सकते हैं या आप कोई इस तरह रेंज दे सकते हैं, ठीक है। रेंज को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन छोटा बड़ा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पहला और 8वां, ठीक है। उसका और तरीका है, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं जी। सवाल, अच्छा जी देखें, हम क्या कर रहे थे, तो हमने इसको अगर हटा दिया आखिरी वाले को, इसका क्या मतलब है कि आखिर तक जाओ, सही है जी। आखिर तक जाओ क्या करेगा ये? 4 6 7 9, 4 से स्टार्ट करो और आखिर तक जाओ, तो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट किया यहां से और आखिर तक गया, सही है जी, क्लियर है। इसी तरीके से हम ये काम भी कर सकते हैं। इंफिनिटी हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, उसका अपना तरीका। हम ये कहते हैं डिजिट 2 से लेकर आखिर तक जाओ। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कहें कि आप मुझे आखिर से शुरू करो और पहला नंबर दो। तो जब आप आखिर से गिनती शुरू करेंगे तो फिर पोजीशन वहां से आप 0 से नहीं गिनना शुरू करेंगे, 1 से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। ये अगेन थोड़ा सा फर्क है। ये जो है ये 0 1 2 3 4 5, ये पोजीशन 5 भी है और ये पोजीशन -1 भी है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, आप इसी पोजीशन को जो सिलेक्ट मैंने किया हुआ है इसको आप कह सकते हैं कि पोजीशन 5 भी है और यही चीज पोजीशन 1 भी है, सॉरी -1 भी है, मैंने क्या कहा, -1 भी है, ठीक है जी। तो हम अगर इसको कहते हैं डिजिट्स ऑफ -1, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? -9। अगर हम इसको कहते हैं -2 रिटर्न करो तो ये क्या करता है? -7। अगर हम कहें -4 रिटर्न करो तो क्या करता है? -1 -2 -3 -4 से ये वाला 4 इसने हमें रिटर्न किया। क्लियर है जी, समझ आ रही है। यहां से अगर आपने उल्टा गिनना है, आपके वो जीपीए पे लॉग सॉर्टेड है और आप कहते हैं कि जो नीचे वाला शहजादा है वो मुझे ला के दो कि ये कौन साहब है, ठीक है, जरूरी नहीं कि साहब हो, खातून भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो भी है वो मुझे ला के दो, तो आप -1 से डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप पहले गिने के कितने हैं फिर उसमें से आखिरी वाला जाके उठाएं, ठीक है जी, समझ आ रही बात की। अच्छा अभी देखें, हम ये कहना चाहते हैं कि 4 से लेके 7 तक जाओ, सही है। तो इसको देखें, मैंने कहां से लेके कहां तक हाईलाइट किया, ये हमारी रेंज है, सही है। तो ये जगह है -4 का शुरू, -4 की लेफ्ट बाउंड्री, और ये जगह क्या है? -1 की लेफ्ट बाउंड्री, सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? -4:-1। इससे हमें क्या रिटर्न करेगा? 4 6 9। इसको गौर से देखें, ये जो है ये है स्टार्टिंग पॉइंट की लेफ्ट बाउंड्री और ये है एंडिंग पॉइंट की लेफ्ट बाउंड्री, सही है जी। तो -4 कहां है? -1 -2 -3 -4, ये इसकी लेफ्ट बाउंड्री है, यहां से हमने शुरू किया, सही है। और -1 की लेफ्ट बाउंड्री कहां है? ये जगह। इस तरीके से ये वाले एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, समझ ये बात की, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट की लेफ्ट बाउंड्री से एंडिंग पॉइंट की लेफ्ट बाउंड्री, इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह क्लियर रहेगा, सही है जी। अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक ज्यादा है और एक कम है तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी समझ आनी, क्योंकि -1 में अब हम -1 से पीछे अगर रुकेंगे तो फिर तो वो माइनस पीछे से मुराद -2 हो जाएगा और वो कुछ एक अजीब सी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है जी। असल में अगर आपने पूरी लिस्ट शो करनी है ना, बिल्कुल, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करो और बिल्कुल आखिर तक जाओ। तो ना आपने उसको स्टार्ट बताया तो उसने अज्यूम किया बिल्कुल शुरू से, फिर आपने एंड भी नहीं बताया तो उसने अज्यूम किया बिल्कुल आखिर तक। हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप कहेंगे 0 से -1, क्योंकि 0 वहां से 0 है और इधर से पहला -1 है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा
-6 से आखिर तक जाना चाहते हैं, ठीक है, सही है जी। जी कोई सवाल? पॉसिबल की बात नहीं किया करें, इस तरीके से नहीं कर सकते। इस तरीके से देखें, हमारी रेंज जब बनेगी तो हम फिर क्या करेंगे, उस रेंज को यहां से पिक करके देंगे, तो इस तरह हम जा ही नहीं सकते। जो भी हम रेंज बनाएंगे वो फिर इसी तरीके से पिक की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको उल्टी चाहिए कि पहले 9 दो, फिर 7 दो, फिर 6 दो, तो उसका और तरीका है, अगेन मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे नहीं होता वो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आज हम बिल्कुल थोड़े से पीसेस देख रहे हैं ताकि जरा अच्छे तरीके से ही हजम हो जाए। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, इस वजह से ज्यादा तेज नहीं करवा रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से कर लें, आगे फिर और लिस्ट के ऊपर और काम हम करेंगे, ठीक है जी। चलो इसकी एग्जाम्पल जब और तफसील से आएंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। असाइनमेंट भी आप लोगों को देंगे कि जरा आप लोग अच्छी तरह जान लें उसके साथ, ठीक है जी। कोई सवाल है यहाँ तक? अच्छा जी, तो अभी आप लोग इस तरीके से करें कि आप लोग सिस्टम्स अभी लगाएं, ठीक है। अभी मैं आगे पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को, ये खुली भी हुई हैं जो आपको याद है, याद से भी करें। मैं वो फंक्शन भी सामने ले आता हूँ, इनको रन करें बाकायदा अभी। और जो मसाइल आएँ, जो आप लोगों के जहन में सवाल आते हैं कि अगर ये लिख दूँ तो क्या होगा, ये लिख दूँ तो क्या होगा, पहले लिखें, फिर सोचें कि इससे क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद उसको रन करके देखें कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो अभी करें ये यहीं पे, और मसले हो तो मुझसे सवाल पूछें, पे मैं यहीं पे हूँ।